हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं वो फ्यूचर का बहुत बढ़िया शेयर है और काफ़ी एनालिसिस करने के बाद इस शेयर को मैं लेके आया हूँ। इस शेयर का नाम है ब्लैक बॉक्स एलटीडी। और जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाद रिन्यूएबल एनर्जी के बाद जो अभी तीसरा जो सबसे बड़ा फ्यूचर जिस फील्ड में है वो है डेटा सेंटर फील्ड। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर में डेटा सेंटर का जो अभी भी जो डेटा सेंटर का जितना उपलब्ध होना चाहिए सिस्टम उतना अभी तक उपलब्ध नहीं है। और इस फील्ड में ये जो शेयर है ब्लैक बॉक्स एलटीडी ये काम कर रही है। और भी कंपनियां हैं बट उसमें से जो और कंपनियां हैं उसमें से इस शेयर को मैं लेके आया हूँ। आज भी आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 11% के आसपास की इसमें तेजी दिखाई दे रही है। और ये इसी वजह से है क्योंकि अभी धीरे धीरे सबको डेटा सेंटर के बारे में पता चल रहा है और डेटा सेंटर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक हैं उसके अंदर में सबका रिसर्च जारी है। और रिसर्च जारी रखने के बाद जो उनको बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है, जो शेयर उनको बेस्ट लग रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट अपना चालू कर दे रहे हैं। अभी चार्ट पे हम चल के देखेंगे कि कैसा इसका परफॉर्मेंस पिछले काफ़ी दिनों से रहा है और उसके बाद लगभग रिसेंट में इधर 2-3 वीक से क्या इसका परफॉर्मेंस रहा है। तो उससे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं इसका रिटर्न और कामकाज की। तो जैसा कामकाज के बारे में तो पता ही चल गया कि डेटा सेंटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी काम करती है। यहाँ पे आप रिटर्न देख पा रहे होंगे कि ऑल टाइम जो रिटर्न है लगभग 4000 के आसपास, 4000% के आसपास का ऑल टाइम रिटर्न है। और 5 ईयर में लगभग 1.65 के आसपास का रिटर्न है। ईयर टू डेट की बात करें तो लगभग 26% के आसपास का है और 6 मंथ में 31% के आसपास का है। और उसके रिस्पेक्टिवली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 5 डे में लगभग 47% के आसपास का रिटर्न जनरेट करके दिया है, 1 मंथ में 56% के आसपास का, और 1 डे में आज का जो अगर बात करें तो लगभग 10% के आसपास का इस शेयर ने रिटर्न जनरेट करके दिया है। अब चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं। कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो लगभग 59 बिलियन के आसपास का है। और ब्लैक बॉक्स लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी विच इंगेज इन द प्रोविजन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसल्टेंसी एंड रिलेटेड सर्विसेज। इट ऑपरेट्स थ्रू द फॉलोइंग बिजनेस सेगमेंट: सिस्टम इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट सॉल्यूशन एंड अदर्स। तो ये जो कंपनी है टोटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करती है, डेटा सेंटर लगाने का या फिर जो भी और भी काम है उसमें ये इंगेज है और इसी फील्ड में ये काम करती है। और यहाँ से ही इनका जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है। कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और कंपनी जो है वो 1986 में एस्टेब्लिश किया गया था। तब इतना इसका नाम पॉपुलर इसलिए नहीं होगा मेरे हिसाब से क्योंकि तब विप्रो, टीसीएस और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी उस टाइम थी, तो वो कंपटीशन में थोड़ा क्या है कि बाहर रख दिया होगा। अब क्या है कि जो फील्ड है इस फील्ड का स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो बहुत वास्ट बढ़ा है और इतना यूजर बढ़े हैं, इस वजह से ये सब सारी कंपनियों का स्कोप भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चलिए चार्ट पे चल के समझेंगे। जैसा कि ये ब्लैक बॉक्स का 1 डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है और हम इसका वीकली एनालिसिस करेंगे। तो वीकली पे पहले तो शिफ्ट करेंगे और वीकली पे इसका टाइम फ्रेम पे मैं सेट कर दिया हूँ। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो वीकली चार्ट पे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से जो शेयर है वो ये इसके आसपास में ट्रेंड कर रहा था, लगभग 64 के आसपास में। उसके बाद इस शेयर ने लगभग 350 के आसपास का हाई लगाया था जो कि था लगभग 10 मई 2021 के आसपास में। फिर वहाँ से जो शेयर है ड्रैग करके फिर से नीचे 87 के आसपास में आ गया था। उसके बाद दोबारा ये बढ़ना चालू हुआ है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पिछले 2 वीक से लगातार इसमें तेजी दिखाई दे रही है। और अपर में जो ये रेजिस्टेंस था, जो 350 का जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, 350 का जो रेजिस्टेंस था इसको भी इस शेयर ने ब्रेक करके और ऊपर में अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो आने वाला टाइम में क्या हो सकता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए जो अभी शेयर है इसका टोटल अप ट्रेंड में, इसका जो ट्रेंड चल रहा है ये अप ट्रेंड में है। और क्योंकि इसने अपने अपर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर में सस्टेन कर रखा है और आज भी लगभग 10% के आसपास की इसमें तेजी रही है,
तो क्योंकि इस फील्ड में काफ़ी स्कोप है और इस वजह से ये डेटा सेंटर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक हैं उसको चलने का संभावना ज़्यादा है। अब डेटा सेंटर क्या होता है, बहुत लोग जो नए वीडियो में होंगे, हालांकि मैं पहले भी एक वीडियो बनाया था, रिसेंट वीडियो में मैं डेटा सेंटर के बारे में आप लोगों को बताया था, बट फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि डेटा सेंटर का मतलब होता है कि जितने भी हमारे इंडिया के अंदर में मोबाइल यूजर या फिर लैपटॉप या इंटरनेट यूजर कह लें, वो यूजर हैं, वो जितने भी स्पेसिफिक मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे जो अपना काम करते हैं और उससे जो डेटा डेवलप होता है या फिर इंड्यूस होता है, उस डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है। और उस डेटा को स्टोरेज करने का जो कैपेसिटी है वो इंडिया के अंदर में अभी बहुत कम है, क्योंकि सारा डेटा जो है वो यूएस मतलब अमेरिका से ऑपरेट होता है और वहीं पे टोटल जो सिस्टम है वहीं पे लगाया हुआ है अभी तक, और वहीं पे टोटल डेटा जाके स्टोर होता है। खुदा ना खास्ता अभी तो अमेरिका से हमारा रिलेशन अच्छा है, लेकिन फ्यूचर में क्या पता रिलेशन ख़राब हो जाए। इंडिया इतना तेज़ी से ग्रो हो रहा है तो इसके वजह से अमेरिका को कभी ऐसा लगेगा कि इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है तो हमारे इस इंटरनेट पे या फिर डेटा पे कुछ ऐसा बैन कर देगा। तो मान के चलिए कि अगर कल के दिन ऐसा होता है और हमारे पास ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता है, तो एक बार सोच के देखिए कि अगर अमेरिका पूरा डेटा को बैन कर दिया तो आपका एटीएम चलना बंद हो जाएगा, इंटरनेट गूगल जितना है सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, आपका जितना भी डिजिटल इंडिया के तहत जितना भी प्रोग्राम चल रहा है वो टोटल का टोटल बंद हो जाएगा। और इसका नुकसान क्या होगा, हालांकि ऐसा तो अमेरिका नहीं कर पाएगा क्योंकि टर्म एंड कंडीशन बहुत सारा होगा, बट फिर भी एक वर्ष से वर्ष सिनेरियो अगर लेके चलते हैं तो उस केस में ऐसा मे भी हो जाए। तो उस केस में क्या होगा, अपना इंडिया जो है, अपना इंडिया का जो डेटा एक्सेस करने के लिए भारत को अमेरिका के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा और उस टाइम बहुत मजबूरन इंडिया का जो पब्लिक है वो बहुत मजबूर हो जाएगा। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है कि जो अमेरिका के अंदर में अभी डेटा सेंटर का डिपेंडेंसी है उसको हम डिपेंडेंसी को इंडिया के अंदर में लेके आएँ और यहाँ पे ही अपना डेटा सेंटर लगाएं और यहाँ पे ही अपने इंडिया के अंदर में जितने यूजर हैं उसका जो डेटा जनरेट हो रहा है वो जो जनरेट हो रहा है उसका स्टोरेज जो है वो इंडिया के अंदर में कहीं भी स्पेसिफिक जगह पे हो। और इस वजह से ही ऐसे ऐसे जो शेयर हैं जो डेटा सेंटर के रिलेटेड काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, उसका काफ़ी स्कोप बढ़ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे 386 के आसपास में ये जो शेयर अभी चल रहा है और आज भी लगभग 10% के आसपास की तेजी रही है। तो यहाँ से ये शेयर जो है एक रिटेस्ट के लिए जरूर आएगा, मे बी यहाँ के लिए, और उसके बाद इस शेयर में फिर से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो क्योंकि मैं आपको फील्ड बता दिया और डेटा सेंटर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक हैं उसमें से काफ़ी ये ब्लैक बॉक्स लिमिटेड जो शेयर है वो कंपनी जो है वो काफ़ी बढ़िया है। तो अपने पोर्टफोलियो में कन्वर्ट करने से पहले खुद का भी एनालिसिस और इस सेक्टर का, डेटा सेंटर से रिलेटेड जो सेक्टर है इसके बारे में खुद का एनालिसिस भी एक बार जरूर कीजिएगा और उसके बाद ही अपना रिस्क जो एपेटाइट है उसको कंसीडर करके और उसके बाद अपने पोर्टफोलियो में किसी भी शेयर को, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इसी को, किसी भी शेयर को पोर्टफोलियो में कन्वर्ट करने से पहले उसका रिस्क फैक्टर और रिस्क एपेटाइट आपका एनालिसिस कर लीजिएगा और उसके बाद उसको अपने पोर्टफोलियो में कन्वर्ट कीजिएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। ब्लैक बॉक्स जो कंपनी है उसका शेयर ऑल टाइम हाई जो लगभग 350 के आसपास का था उसको क्रॉस करके अभी यहाँ पे सस्टेन कर रहा है और यहाँ से एक रीटेस्ट के बाद यहाँ से जंप ले सकता है। तो ये टोटल वीडियो जो था वो ब्लैक बॉक्स लिमिटेड शेयर के बारे में था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।